श्रृंगार आप लोगों ने भी गाया, और श्रृंगार के नाम पर फूहड़ता आज परोसी जा रही है। जो आपके गीत थे वो श्रृंगार था। सैया से एक प्रेयसी कह लीजिए या पत्नी की अपनी हट है, और बहुत ही मर्यादित तरीके से पूरा श्रृंगार उसमें का निर्वाह कवि ने कर दिया, जिसने भी गीत लिखा। तो एक वो था, एक वो आंगना में कोई है राजा। तो इनकी दो दो लाइनें आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं एक बात दुबे जी आपको बता दूं जी जी कि मैंने अपने जीवन में कोई अश्लील गीत नहीं गाए। मैंने संयोग श्रृंगार गाया, वियोग श्रृंगार गाया, जी और कुछ कवियों का रहता था कि दीदी हमारे गाने गाए, तो मैंने सबके गाने गाए भी हैं, जी जी लिखे हुए, जी। लेकिन धुन मेरी होती थी और शब्दों का चुनाव भी मैं बताती थी कि भैया मेरे लिए ऐसा गाना लिखना। तो दीदी तो मैं आपको एक बात और बिल्कुल। बता दूं, जो आपका जीवन में संकल्प रहा, तो बुंदेली रसधार का भी यही संकल्प है। बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी ऐसा कलाकार हमारे स्क्रीन पर नहीं आ सकेगा बस जो बस बुंदेली के नाम पर अश्लीलता परोसता है। हम उन कलाकारों को स्क्रीन पर लाएंगे दीदी, जो वाकई में बुंदेलखंड की आत्मा गाते हैं, बस 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 जिन यही जिन चाहिए। जिनके गीतों को सुनकर लोगों के आंसू आ जाते हैं, बस जिनके गीतों से लोगों को बुंदेली का लालित्य दिखाई देता है। बिल्कुल हम ऐसे कलाकारों को लाएंगे, और आप भी दो दो लाइनें श्रृंगार की सुनाने बिल्कुल के बाद बिल्कुल। हम अपनी बात को विराम ये देंगे। दोनों संयुक्त श्रृंगार। जय राम राजा सरकार। मैं हूं ओम प्रकाश दुबे, और आप देख रहे हैं बुंदेली रसधार। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करा रहे हैं जो स्वयं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बुंदेलखंड की लोक संगीत की दुनिया में जहां से सरगम शुरू होती है, वहां से उनका नाम शुरू होता है। ऐसी लोक गायिका जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से, बुंदेलखंड के लोक संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है, ऐसी महान विभूति हमारी बड़ी दीदी आदरणीय उर्मिला पांडे जी से हम आप रूबरू करा रहे हैं। दीदी प्रणाम। बुंदेली रसधार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप बुंदेलखंड की इस लोक संगीत को राष्ट्रीय स्तर तक लेकर गई, और आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। इसके लिए हम सभी और बुंदेली रसधार चैनल आपका बहुत बहुत आभारी है, और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आज हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे, आपने देशराज पटेरिया जी ने, विष्णु पटेरिया जी ने, चंद्रभूषण पाठक जी ने, और लक्ष्मी त्रिपाठी जी, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं पुराने जिन्होंने बहुत सुंदर लालित्यपूर्ण भावपूर्ण लोकगीतों को जनता के सामने परोसा। अब इन्हीं लोकगीतों को हमारी नई पीढ़ी के जो कलाकार आए हैं वो अपने तरह से पेश कर रहे हैं। कभी वेस्टर्न म्यूजिक उसमें डाल देते हैं, कभी उन गीतों को तोड़ मरोड़ डालते हैं। तो इस पे हम चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं? इसके लिए क्या है भैया, कुछ हमारे श्रोता भी दोषी हैं, जी और कुछ हमारे जो कवि हैं, युवा पीढ़ी जो कवियों से लिखवा रही है गाने, जी 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 तो क्या करते हैं कि बुंदेली धुनें ले ली। जैसे उनने एक बिलवारी की धुन ली, जी और बिलवारी की धुन पे उनने जी जी अपने नए ढंग का गाना लिखवा लिया, जी और वो गाना उनने परोस दिया। जी वो गाने उसमें उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक डाल दिया। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हमारी जो पारंपरिक साज थे, जो पारंपरिक हमारी विधाएं थी, वो सब लुप्त करके और एक नई पद्धति से वो गाना शुरू कर रहे नहीं, हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके ही गीत थे जो आपने गाए हैं, बड़े पारंपरिक तरीके से, मर्यादित तरीके से गाए, बिल्कुल उन बिल्कुल गीतों को भी नई पीढ़ी के जो कलाकार हैं उनको गा रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो गा रहे हैं, उनकी जो गायकी है, उनकी जो बंदिश है, उनके जो बिल्कुल। प्रस्तुतिकरण है, उस पे आपका क्या वो सही उनकी बंदिश में गा रहे हैं? क्या उनका वो नहीं प्रस्तुतिकरण? गा रहे भैया। जी वो क्या कर रहे हैं कि जी जैसे पटेरिया जी ने बहुत गाना गाए, बहुत अच्छे अच्छे विधाएं गाई उनने, तो उन गीतों को वो तोड़ मरोड़ के गा रहे हैं, उनकी मतलब हत्या करके गा रहे हैं, जिससे उन गीतों की मूल आत्मा नष्ट हो रही है। जी आज की पीढ़ी इस चीज को नहीं समझ रही है। जी जैसे हमारे शिवरतन यादव जी हैं, जी एक से एक विधाएं गाई। लक्ष्मी त्रिपाठी दीदी बहुत बड़ी, उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। जी मैंने भी कुछ प्रयास किया है गाने का, जी जी लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है जी उन्हें इसमें आनंद नहीं आ रहा। जी जी जबकि हमारा बुंदेलखंड जो है साहित्य और संगीत के मामले में जी इतना समृद्ध है, इतना जी समृद्ध है। जी आप समझिए कि एक से एक कवि हैं यहाँ। जी ईसरी की चौकड़ियाँ, गंगाधर व्यास,
जी जी गंगागिरी गोस्वामी, चंद्र सखी हैं, राम सखी हैं, जी जी राम प्रिया है, माने हम्म अब कितने नाम ले, बहुत थोड़े से नाम लिए आपके सामने। हम्म तो इतने साहित्य होने के बावजूद भी ये हम्म कुछ नई पद्धति के गाने धुनें जी हम लोगों की ले लेते जी हैं, जी सिर्फ धुन लेते हैं। जी जी एक लाइन उनने हमारी ले ली हम्म और बाकी अंदर का मटेरियल उनका है। जी जी उसमें क्या है, आजकल की युवा पीढ़ी है जी जी या जो आजकल के श्रोता है, उन्हें तो अच्छा लग रहा है, जी जी लेकिन पुराने लोगों को ये भा ही नहीं रहा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, जैसे तो जैसे आपने देखा होगा, मैं एक दिन सुन रहा था, बल्कि बच्चे छोटे-छोटे बच्चे उनको उनका अनुसरण कर रहे हैं, और ये बहुत खराब बात है बहुत कि जो खराब आने वाली पीढ़ी होगी वो तो बुंदेली की जो मूल विधाएँ हैं उनसे भटक जाएगी। बिल्कुल मैं भटक एक दिन गई। सुन रहा था, सुनो पाऊनी बिन्ना, और एक लब हो गया लबरा, इस तरह के बहुत ही अश्लील तरह के गाने, बिल्कुल, तो और हमारी और उनमें दीदी मैं आपको बताऊँ कि उनमें बुंदेली वाद्य यंत्र बज ही नहीं रहे, नहीं बज वेस्टर्न के रहे। ड्रम बज रहा है, बस, बस, वेस्टर्न की वो सारी चीज़ें वेस्टर्न की। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप वेस्टर्न के ड्रम बजाएँगे उसमें, वेस्टर्न की गिटार बजाएँगे उसमें, तो सारंगी, मृदंग, हमारी ढोलक, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। मजीरा, झींका, ये तो सब धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएँगे, बिल्कुल, विलुप्त होते विलुप्त हो जा रहे हैं जाएँगे। और ये तो बुंदेली संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं। जी, जी। सबसे बड़ी बात ये है, हमारी संस्कृति धूमिल हो रही है। हुँ, हमारे मतलब छोटे-छोटे बच्चे हैं, जी, जी। डीजे पे गा रहे हैं। जी, जी। आप सोचो कि शादी-ब्याह जब होते थे, हुँ, हुँ। 3 दिन की शादी होती थी। जी, 3 जी। दिन में एक-एक माने नेंग के गाने होते थे, हुँ, हुँ। जैसे पक्यात से लेके विदा तक के हुँ, गाने। हुँ, हुँ, इधर आप देख लो, इधर जन्म हुँ, संस्कार के, तो हुँ, जन्म मतलब जो 16 संस्कार है हमारे, हुँ। उन संस्कारों पे गीत हुआ करते थे। जी, जी। उसमें जन्म संस्कार में ही आगन्य से शुरू, गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार जी, होता जी, था। जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब बच्चा हुआ सो जन्म संस्कार, ऐसे होते-होते वो माने विदा तक के नहीं, हम संस्कार ये हैं। चाह रहे हैं दीदी कि जैसे जो वेस्टर्न म्यूजिक पे जो अश्लील गाने, और सबसे बड़ा इसके दोषी किसे माना जाए? क्योंकि आप ये देखिए कि उनको व्यूज़ जो आ रहे हैं उनके, सुनो पावनी बिन्ना के 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, तो इसके लिए दोषी किसे माना जाए? दूसरी चीज़ हम कहते हैं, हम इस बात की जो है धर्म ध्वजा लेकर या कहें या भाषा की ध्वजा लेकर आगे चलते हैं कि हम बुंदेली को आगे करेंगे। जब हम वेस्टर्न म्यूजिक में बुंदेली के शब्दों को पिरो देंगे, तो बुंदेली की जो मूल आत्मा थी, बुंदेली की जो मूल वाद्य यंत्र हैं, वो तो बिल्कुल, नष्ट हो ही जाएँगे। तो इसके लिए बिल्कुल। आप किसे दोषी मानती हैं? इसके लिए तो भाई हम अपने देखो सबसे हुँ, ज़्यादा दोस्त तो मानते हैं हम श्रोताओं का। जी, जी। क्योंकि जब नए बच्चे, नई पीढ़ी के युवा वर्ग जब इस तरह के गाने परोस रहे हैं हुँ, या नए-नए कवि लिखवा रहे हैं, कवि भी इसमें बहुत कुछ दोषी हैं। जी, जी। जब ये गाने लिखवा के वो परोस रहे हैं हुँ, जनता को, तो हुँ, श्रोताओं को भी इसका बहिष्कार करना चाहिए। जी, जी। हमारी जनता को बहिष्कार करना चाहिए कि हमारे यहाँ तो एक से एक पारंपरिक गीत हैं, हुँ, एक से एक विधाएँ हैं जो हुँ, उनको छू भी नहीं रहे हैं। तो हुँ, ये अपने मन के गाने लिखवा के गा रहे हैं। भैया इसके लिए तो मैं बारंबार आपसे कह रही हूँ कि इसके लिए हमारे सब श्रोता दोषी हैं और हुँ, हमारी जनता जो उनको सुन रही है जी, जी। और जो गा रहे हैं वो तो दोषी हैं दोषी ही। हैं। और कवि भी बहुत कुछ कवि दोषी हैं। जी, जी। भाई आपने एक एक लाइन दी और उन्हें कवि ने लिख के दिया, जी, जी। तो अब उनको तो पैसे मिलना है। जी, जी। तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस जी, जी। तरह का ये व्यवहार जो कर रहे हैं जी, बच्चे, जी। तो ये निश्चित ही हमारी संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जब आपका जो बुंदेलखंड की गारियाँ हैं, जो छोटे-छोटे संस्कारों के गीत हैं, वो बहुत पहले आकाशवाणी छतरपुर ने बहुत सुनाए लोगों को, और कैसेटों के माध्यम से आए, बहुत बिल्कुल, उस तरह से लोगों तक पहुँचे। लेकिन आज की स्थिति में हो ये रहा है कि समझ लीजिए डीजे की धमक, विवाह घरों में बस, पहुँचने के बाद पाश्चात्य संस्कृति की चमक, इसने उन गारियों को गायब कर दिया है। तो हम चाहते ये हैं कि लोगों तक आप ये मैसेज दें, कम से कम 1-2 ऐसे संस्कार बताएँ लोगों को, इन संस्कारों में ये गारी, केवल 2-2 लाइन, ये बिल्कुल, गारी गाई जाती थी, ये गारी है। और एक आपकी मैंने बहुत पहले वो सुनी थी, बहुत सुंदर, वो लोगों को समझ लीजिए लोगों की आँखों में आँसू आ जाने वाली आपकी आपका बुंदेली गीत है, जिसमें एक पिता खड़ा हुआ है और बारात आने को है, और वो सोच में पड़ा है कि बारात को कैसे रुकवाऊँगा। बिल्कुल, राजा हो या रंक हो, जब बेटी की बारात दीदी घर के सामने आती है, तो व्यवस्थाओं को लेकर बड़े-बड़े राजा भी चिंतित हो जाते हैं। रंक तो छोड़िए, रंक तो गरीब ही है, वो तो बिल्कुल। चिंतित होने का उसका सवाल ही है। तो आपने जो एक गीत बहुत सुंदर, मुझे ध्यान है अच्छे से, आपका गीत मैंने सुना था कि वो पिता जो खड़ा हुआ है, बेटी का पिता, और सोच कर रहा है कि कैसे बारात रुकाऊँगा, कहाँ रुकाऊँगा? एक वो गीत और बाकी 1-2 ऐसे गीत बिल्कुल, कि बिल्कुल, जो आप सुनाइए दीदी। ठीक। सबसे पहले मैं सुना रही हूँ आपको जी, कि
पक्क्यात होती है जब, जी तो जी पक्क्यात में जी लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों की सुना रही हूँ। जी पक्क्यात में बन्ना गाए जाते हैं जी जी हमारे यहाँ, जी बहुत सुंदर सुंदर हैं। जी दीदी और बन्ना के कम से कम 25 प्रकार हैं, जी एक एक सुनाऊंगी मैं। जी जी तो के आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, इसी धुन पे दूसरा है। सो इन नाउ बम नाने हीरा मोरो ठग लो, हीरा मोरो ठग लो, नगीना मोरो ठग लो। सो इन नाउ बम नाने हीरा मोरो ठग, मतलब लड़का के माँ और बाप दोनों कहते हैं कि उनको ठग लिया। कि नाउ ने मेरे लड़के की शादी तय करवाई जी और बहुत कम पैसों में, मतलब कोई दहेज नहीं कुछ नहीं, हम्म, और बामन आ गए ये शादी करवाने के लिए, इन दोनों ने मिलके मेरे लड़के को ठग ठग लिया। ली। तो इस तरह से वो गाने होते थे पहले। हम्म, उसके बाद हम्म, फिर सीधा बनाया जाता है, तो सीधा बना, सीधा माने गेहूं दाल चावल बनवाए जी जाते, जी मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं आती तो हम्म, वो गाने होते, बहुत सारी गाड़ियां हैं, हम्म, कभी समय मिलेगा तो सुनाऊंगी। जी फिर जी इसके बाद मंडप आया, जी मंडप में, मंडप के कम से कम 15-20 गाने हैं, हम्म, तो ये सुना रही हूँ मैं। हम्म, हरे बांस मंडप छाए, सिया जूखा राम ब्याहन आए, जब सियाजू की लिखती लगुनिया, रकम रकम कागज आए, सियाजू का राम ब्याहन आए। ये इस तरह से माने लगन से लेके हम्म, और बिदा तक का गीत जी है। जी जी इसके बाद चढ़ाव चढ़ने लगा, हम्म, चढ़ाव में गाया जाता है। हम्म, समर समर पग धरियो, बेटी राजन की, तो मैं आई चढ़ाए के चौक, बेटी राजन की। इसमें सारे जेवर का जी खुलासा किया जाता है कि हम क्या क्या चढ़ा रहे हैं, जी सिर से लेके पैर हम्म, तक के हम्म, जेवर का वर्णन है। हम्म, इसके बाद भावरे होती हैं, हम्म, चढ़ाव हो गया, टीका हम्म, हो गया। हम्म, टीका की गारी तो सुनी होंगी। हम्म, ब्याहन आए जनक जो के द्वार, कि दूल्हा तेरे लोक धनी, माने हर ओकेजन की कम जी से कम 20-20, 25-25 गारी है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, जैसे जैसे लड़का हम्म, दरवाजे में आता है हम्म, घोड़े पे बैठ के, हम्म, और टीका के लिए जैसे बावन उनके पिता खड़े होते हैं, तो हम्म, उस समय गाया जाता है। हम्म, बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। दूल्हे का वर्णन कर रहे हैं सब लोग। जी जैसे ही दूल्हा अवध बिहारी, तैसे ही दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन से बलिहारी, मनसा पूर्ण भई सबके अरमान की, दुल्हन बनी सिया जान की। उसके बाद फिर भावरें आ गई। जी पहली भावर जब फेरियो, बेटी अब लो हमारी, दूजी भावर जब फेरियो, बेटी अब लो हमारी। तो भावर में क्या होता है, 7 भावरें पड़ती हैं। हम्म, तो 7 भावरों में जब 7वीं भावर पढ़ने लगती है, हम्म, उस समय महिलाओं के द्वारा एक गीत होता है। हम्म, सातई भावर जब फेरियो, बेटी हो गई पराई। इस तरह से ये भावर का हो गया। उसके बाद में दाजी सौंपने का गीत, फिर कुंवर कलयुग भी होता हाँ है। हाँ हाँ, कुंवर कलयुग, तो अब कुंवर कलयुग में तो इतनी वैरायटी है, इतने हम्म, गाने हैं कोई कि ऐसा बहुत अच्छा जो हाँ। दो लाइन अपना सुना। ब्राजे चारो भैया बे करे कलेवा, क्या है जब वो कलेवा करने बैठते हैं, जी जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हम्म, तो एक हंसी ठिठोली मजाक का जी एक जी वातावरण बनता है जी उसमें। जी तो फिर महिला पक्ष से गाया जाता है। हम्म, ब्राजे चारो भैया बे करे कलेवा,
आई सियाजू की मैया लाए कंचन थारी, दे दो नेगे हमारे हम करें कलेवा। अब महिलाएं कहती हैं, जी दो गोरे दो सांवरे दो श्यामल कैसे। वो कहती है कि मतलब एक बाप के तुम लोग 4 पुत्र हो और 2 जी गोरे हैं 2 सांवरे हैं। सामने 2 गोरे 2 सांवरे 2 सांवरे कैसे। फिर वो कहते हैं, हम्म, एक बाप 2 मैया हम सांवरे ऐसे। तो इस तरह से एक बनता है, जी तुम अपनो भेद बताओ हो लला, दूल्हे राम जी लला। फिर वो कहती है महिलाएं, हम्म, गोरी कौशल्या गोरे राजा दशरथ, श्यामल रंग कहाँ पाए हो लला, दूल्हे राम जी लला। हम्म, ऐसे माने बहुत जी सारे गाने हैं। हम्म, अंत में फिर एक वो होता है, विदाई के पहले हम्म, दाय जो सौंपने का गीत होता दहेज है। सौंपने का। मोरी प्राणन प्यारी आधार, जाने की तुम खा गई। मोरी प्राणन प्यारी आधार, जाने की तुम खा गई। दीनी रोटी खा रोटियारी, करे सबरी टहल तुम्हारी। इपे कृपा कर रही हो आज, लाडली तुम खा गई। इपे रही हो, हाँ इपे रही हो नजर पसार। तो इस तरह से ये दाजी सौंपने का दीदी वो गाना। जो एक गीत मैंने बताया, उठानी बाबुल जो आपने हाँ बोला, वो उसमें वही बाबुल की सोच है। जी जी बाबुल इतना घबरा गया कि इतनी बारात लेके आ जी गए, हम जी कहाँ ठहराएंगे जी जी कहाँ जी रुकाएंगे। तो इस तरह से गाना है। हम्म, ठाणे बाबुल मोरे सोच करत हैं, कहाँ ना बसाऊं बारात भले जो, कहाँ ना बसाऊं मैं सजन बराती, कहाँ ना घोड़ेला 50 भले जो, कहाँ ना बसाऊं मैं गरई से समधी, कहाँ ना दूल्हे दामाद बने जो, बैठक बसाऊं मैं गरई से समधी, मंडप में दूल्हे दामाद बने। बहुत लंबा गीत है। ये तो पारंपरिक गीतों की बात हो गई दीदी बिल्कुल आपसे। बिल्कुल। दीदी मैं बहुत छोटा था जब आपकी कैसेटों का जमाना था, कैसेट। तो कैसेट हम सुनते थे तो आपके 2 गीत मैंने खूब सुने। एक तो वो था सैया लई देकर धनिया। बिल्कुल। ये मैं ये कहना चाहूंगा इसमें आपसे कि हम्म, श्रृंगार आप लोगों ने भी गाया, श्रृंगार आप लोगों ने भी गाया, और श्रृंगार के नाम पर फूहड़ता आज परोसी जा रही है। जो आपके गीत थे वो श्रृंगार था। सैया से एक प्रेयसी कह लीजिए या पत्नी की अपनी हट है, और बहुत ही मर्यादित तरीके से पूरा श्रृंगार उसमें का निर्वाह कवि ने कर दिया, बिल्कुल जिसने बिल्कुल। भी गीत लिखा। तो एक वो था, एक वो आंगना में कोई है राजा। तो हम्म, इनकी 2-2 लाइनें आप हमारे बिल्कुल दर्शकों बिल्कुल। को सुनाएं। मैं एक बात दिव्य जी आपको बता दूं जी जी कि मैंने अपने जीवन में कोई अश्लील गीत नहीं गाए। मैंने संयुक्त श्रृंगार गाया, वियुक्त श्रृंगार गाया, जी और कुछ कवियों का रहता था कि दीदी हमारे गाने गाए, तो मैंने सबके गाने गाए भी हैं, जी जी लिखे हुए। जी लेकिन धुन मेरी होती थी और शब्दों का चुनाव भी मैं बताती थी कि भैया मेरे लिए ऐसा गाना लिखना। तो दीदी तो मैं आपको एक बात और बिल्कुल। बता दूं, जो आपका जीवन में संकल्प रहा, हम्म, तो बुंदेली रसधार का भी यही संकल्प है। बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी ऐसा कलाकार हमारे स्क्रीन पर नहीं आ सकेगा बस जो बस। बुंदेली के नाम पर अश्लीलता परोसता है। हम उन कलाकारों को स्क्रीन पर लाएंगे दीदी, जो वाकई में बुंदेलखंड की आत्मा गाते हैं, बस 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 जिन यही जिन चाहिए। जिनके गीतों को सुनकर लोगों के आंसू आ जाते हैं, बस। जिनके गीतों से लोगों को बुंदेली का लालित्य दिखाई देता है। हम बिल्कुल ऐसे कलाकारों को लाएंगे, और आप भी 2-2 लाइनें श्रृंगार की सुनाने बिल्कुल। के बाद बिल्कुल, हम अपनी बात को विराम ये देंगे। दोनों संयुक्त श्रृंगार के गीत हैं। जी जी और एक बात मैं आपको
बता दूं कि ये जी। दोनों गाने पारंपरिक हैं। जी, बिल्कुल। बस इसमें थोड़ा-सा मैं हल्का सा शास्त्रीय संगीत जानती हूँ, जी, जी। तो इसमें मैंने उसकी धुन जी, जी। थोड़ा-सा हमने बदली है जी, जी। और बाकी ये दोनों गाने पारंपरिक हैं। जी, जी। पहला गीत तो श्रृंगार का है। हुँ, हुँ। सैया लई दे कर धनिया, मंगई दे कर धनिया, मैं तो से बिरजी। सैया लई दे कर धनिया, मंगई दे कर धनिया, मैं तो से बिरजी। जुआ में धर गई बिंदिया मोरी, अब लो नहीं उठाई। कंगना बंगरी चूड़ों के बिन, सोनी लगे कलाई। दिख गई नाक की नथुनिया, हो नाक की नथुनिया, मैं तो से बिरजी। और दूसरा गीत है आंगना में कोई आ वो राजा। गाना भी हुँ। ऐसे ही संयोग श्रृंगार का ही है। जी, जी। पति और पत्नी में तकरार होती है, जी। तो वो कहती है कि मुझे कुछ जेवर बनवा दो, जी। जैसे अभी करधनिया का हुआ, हुँ, जी। इसी तरह से इस गीत के भी भाव हैं। हुँ। तो कहती है कि अगर नहीं बनवाओगे तो मैं कहीं कुआँ में डूब के मर जाऊँगी। आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी, आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी। ससुरा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी, ससुरा बोल बोलेंगे मैं कछु ना कहूंगी। सासू जी बोल बोले, सासू जी बोल बोले, घुंघटा तान के लड़ूंगी, आंगना में कुइया राजा डूब के मरूंगी। इस तरह से जी। बुंदेलखंड में जी। माने इतने गाने हैं, इतने गाने के कई महीने लग जाएंगे, कई बिल्कुल। दिन लग जाएंगे और हमारा जो साहित्य वो खत्म नहीं होगा। जी, जी। लेकिन बस आज की युवा पीढ़ी पता नहीं इन विधाओं को क्यों नहीं समझ पा रही है। हम तो भैया सिखाने को तैयार हैं। और एक और आपको जी। बात क्लियर कर दें हुँ। कि राष्ट्रपति के द्वारा जब हम सम्मानित हुए जी, तो जी, उसके जी। बाद से हुँ, संगीत नाटक अकेडमी ने हुँ। एक हमें बहुत बड़ा काम सौंपा है। जी, हर साल हम 10 बच्चों को जी, बुंदेली विधाओं का ज्ञान करवा रहे हैं। जी, जी, तो पिछले साल जो 10 बच्चे हमने सिखाए, 10 बच्चों को सिखाया है, जी, जी, उन बच्चों को 10 गाने हमने सिखाए। जी, तो उनका मानना था, जो वहाँ के डायरेक्टर जी, हैं जी। संध्या परेचा जी हैं मैडम, उनका था कि जब आप 10 बच्चे सिखाएँगी बुंदेली हुँ, विधाएँ, तो 10 एक-एक लड़की 10-10 को सिखाएगी। बिल्कुल, तो हमारी बुंदेली का विस्तार हुआ। तो बिल्कुल। भैया हम बिल्कुल लगे हैं कि हम अपनी बुंदेली संस्कृति को आगे बढ़ाने में जितना हमसे बन रहा है हमने जी, किया जी। है। बाकी बस हमारा दीदी ये है कि जो बुंदेली रसधार चैनल है, उसका जो संकल्प है, हम बुंदेली बोली पर काम करेंगे, बिल्कुल, हम बुंदेली लोकगीत पर काम करेंगे, बिल्कुल। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम हिंदी पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे। नहीं, हम बिल्कुल, हमारा ये है कि हम बुंदेली जो लीजेंड है, बिल्कुल। बुंदेलखंड का जो इतिहास है, अगर जहाँ हिंदी गीतों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम हिंदी गीत भी बना बिल्कुल, के बहुत-बहुत बधाई तो आपको, आपका बहुत-बहुत आशीर्वाद इस चैनल को रहे और हम बहुत-बहुत लोग आगे बढ़े और हमारे जो नई गायिकाएँ आगे आ रही हैं, उन पर भी आशीर्वाद आपका रहे। बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। बुंदेली रसधार आपका बहुत-बहुत आभारी है। धन्यवाद।